10 मिस्टेक हम करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग करते समय, उसमें से पहली और सबसे इम्पोर्टेंट जो मिस्टेक है उसके बारे में इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ये आपको आपके बच्चों के लिए काफी इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है, तो वीडियो अंत तक देखिए। मैं आपको वादा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जल्दी शुरू करनी चाहिए उसके बारे में क्लियरिटी आ जाएगी। पहली मिस्टेक, आई कैन स्टार्ट सेविंग लेटर। मैं बाद में भी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर सकता हूँ, ऐसा लगभग सारे लोग सोचते हैं। लेकिन अर्ली स्टार्ट करने का बेनिफिट्स, कंपाउंडिंग जो आपने सुना है, इस दुनिया का 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग बेनिफिट्स। अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हो तो आपको ज्यादा समय मिलता है और आप कम अमाउंट से शुरू कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, और लेटर एज में आपके पास एक हैंडसम कॉर्पस रहेगा, इसलिए अर्ली स्टार्ट करना चाहिए। और मिडिल एज में आपके पास अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है, जैसे बच्चों का हायर एजुकेशन हो गया, बच्चों की मैरिज हो गई, आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है, आपके प्रॉपर्टी का रिनोवेशन हो गया, सेकंड बाइक हो गई, सेकंड कार हो गई, सेकंड होम हो गया। तो इसलिए अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हो तो आपको ड्यूरेशन ज्यादा मिलता है और आप कम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो और आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट्स मिलता है। कंपाउंडिंग का इफेक्ट इस इमेज में आपको क्लेरिफाई हो जाएगा। अगर आप 10,000 रुपए एसआईपी करते हो अगले 30 साल के लिए, तो आप 30 साल में 36 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, और उसके अगेंस्ट अगर हम 12% से एनुअल, अगर हम CAGR भी अगर काउंट करते हैं, तो आपका लगभग 3 करोड़ 17 लाख रुपए आपका कॉर्पस हो जाएगा, जो रिटायरमेंट के लिए सफिशिएंट है। इसलिए अर्ली स्टार्ट हम रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप लेट शुरुआत करते हो इन्वेस्टमेंट की, आपके लाइफ में मिडिल एज में शुरुआत करते हो, तो मान लो आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो 10,000 रुपए, सेम अमाउंट दिया है मैंने, 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो और 12% का हम CAGR लेते हैं, राइट? तो आपका लगभग 50 लाख रुपए हो जाता है एस्टिमेटेड टोटल वैल्यू। तो दैट इज नॉट इनफ, इसलिए जल्दी शुरू करना चाहिए और हम फोर्सफुली रिटायरमेंट के लिए जाना चाहिए हमें, रादर देन 60 की एज में हम रिटायर हो। उससे आप खुद अप्रोच कीजिए और जल्द से जल्द रिटायरमेंट का प्लान कर लीजिए, राइट? इसलिए जल्दी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करनी चाहिए। और जल्दी शुरू करने के मैं आपको 5 अलार्मिंग इवेंट्स बताने वाला हूँ, जो कि आपको ओवरनाइट रिटायर कर सकते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। पहला इवेंट जो है वो हेल्थ। हमें क्रिटिकल इलनेस अगर होता है, अनफॉर्चुनेटली कैंसर, पैरालिसिस, काफी क्रिटिकल इलनेस है, हार्ट डिजीज, राइट, किडनी फेलियर, तो अगर हमें क्रिटिकल इलनेस होता है तो हमें वहां से ही हमारी जो सेविंग है वो कम कर देनी पड़ती है, और उसका इफेक्ट आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर हो सकता है। इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग जल्दी शुरू करनी चाहिए। दूसरा, हमारी जो लाइफस्टाइल है, जंक फूड, फास्ट फूड और जो अनहेल्दी डाइट है, हमारा रोज की जो रूटीन है हमारी, उसकी वजह से डायबिटीज, हाइपरटेंशन या क्रोनिक डिजीज काफी मात्रा में बढ़ गए हैं। एक सर्वे में पाया गया है कि 1 लाख लोगों में से 9,000 लोगों को क्रिटिकल इलनेस हर साल होता है, और पूरे इंडिया में 10 लाख से ज्यादा लोग क्रोनिक डिजीज की वजह से अर्ली एज में डेथ हो जाती है उनकी। इसलिए हेल्थ इश्यू ध्यान में रखते हुए अर्ली स्टेज पे आप रिटायरमेंट प्लानिंग करें। इसलिए आज शुरू करें, ना कि मैं मेरे लेटर एज में रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकता हूँ, ऐसा सोचे। दूसरा अलार्मिंग इवेंट्स जो आपको ओवरनाइट रिटायर कर सकता है, दैट इज जॉब इनसिक्योरिटी। यस, आपने सुना होगा पिछले 10 साल में गूगल, वेदांतु, स्विगी, ऐसे MNC कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज को फायर आउट किया है, तो जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। इवन इन गवर्नमेंट जॉब देयर इज नो सिक्योरिटी। इसीलिए आप अगर जल्दी शुरू करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग, तो आपको जिस पीरियड में आप जॉब पे रहते हो, तो उस समय में आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इनिशियल स्टेज पे ज्यादा सेविंग करके आप प्लान कर सकते हो। इसलिए जॉब सिक्योरिटी भी है, तो वो भी एक कारण है कि आपने जल्दी शुरू करना चाहिए। तीसरा इवेंट जो अलार्मिंग है आपको ओवरनाइट रिटायर करने के लिए, अनफेवरेबल फैमिली कंडीशन। यस, आप, आपकी स्पाउस या आपके मदर, फादर, पेरेंट्स, इन्हें कभी भी क्रिटिकल इलनेस हो सकता है, होम एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो उस वजह से आपको जॉब छोड़नी पड़ सकती है। फैमिली के लिए मान लो होम एक्सीडेंट हो गया स्पाउस का और वो पैरालाइज हो गई, तो उस क्रिटिकल इलनेस में उनको रिकवर करने के लिए आपको आपके जॉब से छुट्टी लेनी पड़ सकती है, छोड़ना पड़ सकता है, और घर से काम करके, फ्रीलांसर काम करके करना पड़ता है, तो आपकी इनकम ऑलमोस्ट आधी हो जाएगी। इसलिए आप, अगर आप जल्दी शुरू करते हो रिटायरमेंट प्लानिंग, तो अगर ये
अलार्मिंग इवेंट्स आते हैं तो इनको आप टैकल कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। जल्दी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करनी चाहिए। 4 नंबर अलार्मिंग इवेंट्स है एक्सीडेंट। यस, इसके वजह से भी आपको ओवरनाइट रिटायरमेंट लेनी पड़ सकती है। अगर अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट होता है, हाँ नॉर्मल एक्सीडेंट होता है तो 2-3 महीने में हम रिकवर हो जाते हैं, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेट बड़ा एक्सीडेंट होता है तो उस केस में हम पैरालाइज हो सकते हैं। हम और हमारे साथ मान लो घर की फैमिली, घर में स्पाउस या मदर फादर, किसी को भी अगर एक्सीडेंटली अगर इंजरी होती है और वो नॉट रिकवरेबल है तो उस केस में भी हमें जॉब छोड़ना पड़ सकता है। मदर फादर की केयरिंग के लिए या वाइफ के लिए, उसको रिकवर करने के लिए हमें जॉब छोड़ना पड़ सकता है और उस कारण भी हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग वहां पे स्टॉप हो सकती है। नंबर 5 अलार्मिंग इवेंट्स है जो आपको ओवरनाइट रिटायरमेंट करवा सकता है। ऑक्यूपेशनल बर्नआउट, कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जिनकी वजह से भी आपको अर्ली रिटायरमेंट लेनी पड़ सकती है, जैसे अल्जाइमर, मेंटल डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, इंसोमिनिया। यह जो मेंटल डिसऑर्डर्स है इनकी वजह से भी हमें रिटायरमेंट लेनी पड़ सकती है, इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग अर्ली शुरू करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।